Uploaded on the ST Book YouTube channel. दोस्तों, हम सब भी अक्सर किसी एक ऐसे रास्ते की तलाश में होते हैं जहां हमें कम मेहनत से ज्यादा सफलता की उम्मीद होती है। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम जल्दी अमीर न बन सकें। बस हमारे पास उन रास्ते तक पहुंचने के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अनिकेत का सवाल भी कुछ ऐसा ही था, जहां उसे अमीर तो बनना था, लेकिन उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आखिर वो किस रास्ते से या कौन सा ऐसा काम करके जल्दी अमीर बन सकता है। जब उसने ये सवाल विष्णु जी से पूछा तो विष्णु जी ने जवाब देते हुए कहा, देखो भाई, रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें रास्तों से ज्यादा अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से तुम चाहे जितने भी पैसे कमाओ, अमीर नहीं बन पाओगे। हाँ, मेरी ये बातें सुनने में थोड़ी सी नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी बैड हैबिट को पहचानने की बात कर रहा हूं, ताकि तुम खुद के लिए रास्ता तैयार कर सको और जल्द से जल्द अमीर बन सको। अनिकेत विष्णु जी की बातों को मना Uploaded नहीं on कर the पाया ST और Book वो अपना YouTube channel. सवाल बदलते हुए दूसरा सवाल पूछता है। ठीक है, फिर आप मुझे उन सभी बैड हैबिट्स के बारे में बताइए जिन्हें बदलकर मैं अमीर बन सकता हूँ। विष्णु जी को अनिकेत का ये सवाल पसंद आता है और वो उसे कहते हैं, भाई, अब जाकर तुमने मेरे मन का कोई सवाल पूछा है। मैं अभी इसी के ऊपर किताब भी लिख रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बता पाऊंगा। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि आजकल के उन सभी युवाओं के लिए है जो फाइनेंशियली फ्रीडम तो पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाना चाहते। विष्णु जी अपनी बात को जारी रखते हुए अनिकेत से सवाल पूछते हैं, क्या तुम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, स्विगी, जोमेटो इन सब का इस्तेमाल करते हो? हाँ बिल्कुल, आजकल कौन नहीं करता है। क्या तुम्हें पता है, हमारे करीब रहने के पीछे हमारी ये आदतें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस तरह के सब्सक्रिप्शंस न सिर्फ हमारे पैसे बर्बाद करते हैं, बल्कि हमारा वक्त भी बर्बाद करते हैं। जैसे अगर आपने किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आप वहां पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को देखने में अपने दिन की न जाने कितने कीमती वक्त को बर्बाद करेंगे। और इतना ही नहीं, जब हमारे पास किसी एक कंपनी का सब्सक्रिप्शन होता है जिससे हम शॉपिंग कर सकते हैं, फिर भी कुछ लोग 2-3 और कंपनी के सब्सक्रिप्शन लेकर रखते हैं। कुछ लोग तो किसी एक बैंक का कार्ड होने के बावजूद भी 2-3 और बैंकों से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सालाना क्रेडिट कार्ड का चार्ज भी भरना पड़ता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपने इन सब्सक्रिप्शंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तब तो ठीक, अन्यथा ये सारे प्लान कहीं ना कहीं आपके खर्च को ही बढ़ाते हैं, जो शुरुआती दौर में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब इसे बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये अमाउंट बहुत बड़ा नजर आने लगता है। इसलिए तुम्हें इस तरह के एप्लीकेशंस के सब्सक्रिप्शन लेना बंद करना होगा। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हें पैसे खर्च ही करने हैं तो अपनी नॉलेज के ऊपर खर्च करो, जिससे तुम्हारी नॉलेज बढ़े। जैसे तुम किसी अच्छे ऑडियो प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, जहां तुम्हें रोजाना कुछ न कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें सुनने को मिलेंगी, जो तुम्हारी नॉलेज के साथ साथ तुम्हारे करियर में आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगी। विष्णु जी की बातें सुनकर अनिकेत को थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आज के समय में हर कोई इन चीजों का इस्तेमाल करता है। वो विष्णु जी से कहता है, सर, क्या आप स्विगी, जोमेटो का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न नहीं चलाते? नहीं, मैं केवल उन्हीं चीजों के सब्सक्रिप्शन लेता हूं जिनका मेरी लाइफ में उपयोग हो और जिनके द्वारा मैं अपनी नॉलेज या अपने पैसे को बढ़ा सकता हूं, न कि किसी ऐसी चीज का सब्सक्रिप्शन लेता हूं जिनके इस्तेमाल से मेरा वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद हो। दोस्तों, हम में से भी न जाने कितने लोग इस गलती को दोहराते हैं। किसी बैंक के अच्छे ऑफर को देखकर हम उनके क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, वीडियो बिना ये क्रेडिट सोचे राशिद कि आगे 7FG। चलकर ये क्रेडिट कार्ड किस तरह हमसे रकम चार्ज करेंगे। ठीक उसी तरह
हम ऑफर्स के लालच में आकर अनेकों एप्लीकेशंस के सब्सक्रिप्शन में पैसा बर्बाद करते हैं। कुछ लोग तो बेवजह कम्युनिटी और क्लब की भी मेंबरशिप लेकर रखते हैं, जो शायद ही साल में एक आध बार इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, आपकी ये आदतें आपको गरीब बनाएं, उससे बेहतर है कि आप उन पैसों का सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी विष्णु जी की बातें पूरी नहीं हुई थी। वो अनिकेत को एजुकेशन के ऊपर समझाते हुए कहते हैं, एजुकेशन के लिए पैसे खर्च करना अच्छी बात है, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको पैसा खर्च करना है तो अपनी एजुकेशन पर कीजिए, लेकिन बिना वजह की डिग्री पर पैसे खर्च करना भी बेवकूफी है। विष्णु जी की बातें अनिकेत की समझ में नहीं आती हैं। वो उनसे कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। देखो, दरअसल कुछ लोग पढ़ाई के साथ साथ बेवजह की डिग्रियां भी लेकर रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में कभी ना कभी वो सारी डिग्रियां उनके काम आएंगी, जबकि ऐसा बहुत कम होता है। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो बेहतर है कि तुम अपनी फील्ड से रिलेटेड चीजों पर ही पैसे खर्च करो, जैसे डॉक्टरी से रिलेटेड किताबें पढ़ो, उससे रिलेटेड सेमिनार अटेंड करो, उससे रिलेटेड लोगों से मिलो, क्लासेस अटेंड करो, बुक्स पढ़ो। इन सारे कामों में किया हुआ इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अब एजुकेशन के नाम पर तुम इंजीनियरिंग की किताबें पढ़नी शुरू कर दो, बिना वजह रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ने लगो, जिसका तुम्हारे फ्यूचर से, तुम्हारे करियर से कोई लेना देना भी नहीं है। ऐसे इन्वेस्टमेंट वेस्ट माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 ऐसी बैड हैबिट जिन्हें हमें भी अपने अंदर से मिटाना चाहिए। पहली, कि बिना किसी वजह के बेफिजूल में सब्सक्रिप्शन लेना बंद करना होगा, और दूसरा कि हमें अपनी फील्ड, अपने करियर से रिलेटेड चीजों के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बेफिजूल की डिग्री लेने से बचना चाहिए। इधर अनिकेत आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ सफर कर रहा था जिसके पास फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज थी। अनिकेत के मन में एक ही सवाल था कि जाने से पहले मैं विष्णु जी से कुछ तो ऐसी चीज सीख कर जाऊंगा जिसकी वजह से मैं भी अपने दोस्तों की तरह अपनी लाइफ में अमीर बन सकूं। विष्णु जी ने आगे अनिकेत को अमीर बनने के लिए क्या कुछ टिप्स दिए, जानने के लिए जरूर से सुने हमारा अगला एपिसोड।